हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडी द मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चाल, समय और दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, आप भाई इस चैप्टर का काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, तो आज आपका भाई इंतजार खत्म हुआ। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, चाल, समय और दूरी। बहुत ही आसान चैप्टर है भाई। इस चैप्टर से आपको जो है डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखना, हम इस चैप्टर के लिए लगभग 6 से 7 भाग में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना, मैं आपसे भाई कुछ पूछ रहा हूँ। भाई आप सभी ने लगभग स्कूटी या बाइक तो चलाई होगी, अगर नहीं चलाई है तो कोई बात नहीं, और चलाई है तो देखना, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका ध्यान किधर जाता है, मीटर की तरफ। तो बताना, उस मीटर में आप क्या देखते हैं, उस मीटर में आप देखते हैं क्या, स्पीड। और उस मीटर में स्पीड जब देखते हैं तो देखना, हो सकता है आपकी गाड़ी की स्पीड 60 हो, 70 हो या 80, कुछ भी हो। तो मैंने मान लिया आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी, 60 है। इस 60 का क्या मतलब है, इस 60 का मतलब है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि आपकी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताना, ये 60 किलोमीटर क्या भाई, डिस्टेंस है, आपकी दूरी है, क्या ये दूरी है। और बताना, ये जो नीचे घंटा है ये क्या भाई, टाइम है, यानी कि समय। क्या है भाई, समय। यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई इस फॉर्मूले को आप सभी लोग याद कर लीजिए। तो भाई आप सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में मीटर देखना स्पीड वाला, और वहाँ देखेंगे आप क्या होगा, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, स्पीड वाले मीटर में देखना, ठीक है। तो आपका जो चाल का जो फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला किस में लिखा हुआ है, गाड़ी के मीटर में भाई, ठीक है। तो आप भाई उसे याद कर लेना, और मैंने लिख दिया। और यहीं से हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। यहाँ से कैसे देखना, अगर आप यहाँ से निकालें दूरी, तो दूरी बराबर कितना होगा, देखना, इस चाल का और समय का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि चाल गुणा समय, ठीक है। यहीं से अगर मुझे निकालना हो समय, अगर मुझे समय निकालना है, देखना समय निकालना है, तो क्या करूँगा, इस चाल का किधर भाग लगा दूँगा, दूरी में। किस में लगा दूंगा, चाल का भाग किस में, दूरी में, यानी कि दूरी बट्टे 4। तो देखना भाई, ये जो 3 फार्मूले हैं, आपको तीनों फार्मूले आने चाहिए। और फार्मूला तो भाई तीनों के तीनों कैसे, एक ही है। तो आप इन तीनों में से जिस फार्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं, इन तीनों में से एक फार्मूला आप याद रख लीजिए। एक फार्मूला याद है तो 2 तो हम अपनी तरफ से बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपके हो गए फार्मूले, और ये फार्मूले भाई आपको जो है काम आएंगे। इन्हीं फार्मूले से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखना, बात आती है स्पीड को चेंज करने की। जैसे आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में आपकी है स्पीड, और इसे चेंज करना है कैसे, मीटर प्रति सेकंड। तो बताना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, आप देखेंगे 3600 सेकंड। कितनी, 3600। तो बताना, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कितना, 18। ये क्या था, हमारा मीटर था, और ये क्या था, हमारा सेकंड। यानी कि हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि देखना, किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको ये करने की सब ज़रूरत नहीं है, आप उस डायरेक्ट ही उसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 5/18 से, किस में, जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसमें, ठीक है। कितने से, 5/18। अगर इसका उल्टा कर दें, जैसे मीटर प्रति सेकंड है और इसे चेंज करना है हमको किस में, किलोमीटर पर आवर में। किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। तब कितने से गुणा करेंगे, 18/5 से, ठीक है। तो भाई आपको याद रखना है। तो देखना, हमें एक कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि कहीं तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, कहीं कहीं 18/5 से। हम भूल जाते हैं कि हमें 5/18 से करना गुणा या फिर 5/18 से। तो देखना, आज के बाद आप गलती नहीं करें। कैसे, देखना,
जैसे आपको किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखना मीटर में चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है उसे देखना है, किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। बताना मीटर में कितने अक्षर है, एक अक्षर है, यानी कि ऊपर एक अंक वाली संख्या से गुणा होगा, यानी कि 500 नीचे आएगा 18। इसी तरीके से देखेंगे मीटर प्रति सेकंड को कैसे है, किलोमीटर पर आवर। तो देखना किलोमीटर में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, यानी कि 2 अंक आएंगे ऊपर, 1 अंक आएगा नीचे, यानी कि 18/5 से। तो ये भाई एक तरीके से मेरी ट्रिक है। अगर आपकी कोई और ट्रिक है तो आप उससे याद रख सकते हैं, और मैंने ये ट्रिक बताई तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी स्पीड किस में चेंज कर दी हमने, किलोमीटर पर आवर को किस में बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड में। और भी देखना, जैसे अगर आपकी स्पीड है किस में, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट है, और इसे चेंज करना है आपको किस में, किलोमीटर पर आवर में। तब क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में आपको 3/50 से गुणा करना होता है, किसमें, मीटर प्रति मिनट है, उस स्पीड में कितने 3/50 में गुणा कर देंगे तो बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। अगर इसका उल्टा कर दें कि भाई किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति मिनट में, तो क्या करें, यहाँ कितने से गुणा किया, 3/50 से, यहाँ करेंगे 50/3 से। तो भाई इन्हें आप जो है याद रखना, बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब बता दूंगा आपको जो किस तरीके से ये यूज करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपकी चीज़। अब देखना, जैसे आपके क्वेश्चन आता है कि भाई कोई 2 व्यक्ति हैं और वो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, या फिर आपकी गाड़ी है वो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। तो देखना उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जब आपकी सेम डायरेक्शन हो, यानी कि एक ही दिशा हो, एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, तब उस कंडीशन में उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि S1 माइनस S2। मैंने 2 स्पीड मान ली, एक की S1 एक की S2, जिसकी ज़्यादा होगी उसे उसमें से कम वाली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, तब उस कंडीशन में भाई स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है, दोनों को स्पीड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये भी चीज़ें भाई आपकी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखना, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभी इतना समझ लीजिए, अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो हाँ आपके लिए मैं साथ साथ बताता चलूँगा, और ये जो भी मैंने बताया भाई आप अपनी कॉपी में से नोट कर लेना। तो देखना आपका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया है तो कितनी हो जाएगी, कितनी है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड है, किस में चेंज करना है भाई, किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्या बताया था, किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर। इसमें देखें कितने अक्षर हैं, जिसमें चेंज करना है कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, यानी कि 2 अंक ऊपर आएंगे, यानी कि 18/5 से गुणा करना है, किसमें, इसमें। तो देखेंगे 3 3 9, 9 और कितना 10, इस 10/3 में किससे गुणा कर दें, 5/18 से। अब आपकी स्पीड कैसे बन जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, और 3 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो ये बेसिक चीज़ है हमारी, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, किस में चेंज करना है इसको। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि इसे जो चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो बताना मीटर प्रति सेकंड में, मीटर में कितने अक्षर भाई, 1 अक्षर है, यानी 1 अंक ऊपर आएगा और 2 अंक आपके नीचे आएंगे। तो देखेंगे 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, और 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और 25/2 का क्या मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो भाई आसान क्वेश्चन है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए अब ये समझ आ रहे होंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार करता है। मान लीजिए जैसे कि मान लो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल है, और कितनी देर में पार कर रहा है, 20 मिनट में। क्वेश्चन को समझना, कितनी देर में, 20 मिनट में, ठीक है, मिनट है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर पूछा तदनुसार उस पुल की लंबाई कितनी मीटर है। तो भाई हमें यही तो निकालना है कि उस व्यक्ति के द्वारा 20 मिनट में कितनी दूरी तय की है। भाई इसने इस पुल को 20 मिनट में तो
पार किया है, तो हमें यही तो निकालना है कि उस व्यक्ति के द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखेंगे स्पीड जो दे रखी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना, 20 मिनट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, कितना, 20 मिनट। आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है। तो देखना ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ तो आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आंसर आपका किलोमीटर में, तो इसे तो हमें बदलना नहीं क्योंकि हमारा किलोमीटर ऑलरेडी है। आप इसे देखेंगे ये मिनट है, तो यहाँ देखना आपका यहाँ टाइम किस में, घंटे में, तो ये भी आपका टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो आपको भाई ये बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यूनिट हमारी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस 20 मिनट को क्या बना लेंगे, घंटे, और घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से लगा देंगे भाग। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, और 10 से कितनी बार, 2 बार, यानी कि आंसर जो आएगा 2 ही बचा ऊपर, आंसर आपका कितना आएगा, 2 किलोमीटर, यानी कि आपका कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। डिस्टेंस है इसमें भी, क्या, दूरी, और डिस्टेंस के लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपके लिए क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। तो बताना स्पीड कितनी दे रखी है, 36, क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम क्या है भाई, टाइम दे रखा है 32 सेकेंड। अब यहाँ देखना आपका जो आंसर है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो बताना यहाँ क्या है आपकी, किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि आपका आंसर मीटर में है। तो बताना इस 36 को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा, ये तो सेकंड हमारी है ही है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये भी सेकंड और ये भी सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे 18 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 10 का 32 में करेंगे कितना हो जाएगा, 320 आंसर आपका हो जाएगा, कितना, 320। तो आपका आंसर कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, गति, यानी कि स्पीड पूछ रहा है, और स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर, डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर, अपॉन टाइम कितना है, 5 मिनट। इसे लिख लेना एक बार, ये मीटर है और एक क्या है, मिनट। अभी मैंने आपके लिए बताया था, अगर आपकी यूनिट मीटर प्रति मिनट है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई बताया था भाई, 3/50। कितने से, 3/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी यूनिट कैसे बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपका ये 0 कैंसिल, और 5 से कट जाएगा कितने, 12 होगा, और 12 का 3 में गुणा करेंगे कितना, 36, और नीचे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 7 35, एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0, और 5 दूनी 10, यानी कि 7 पॉइंट, सही है ना, 5 7 35, एक ठीक है, 7.2 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे कैसे हैं भाई, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस में पूछ रहा है ये, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखना डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम क्या दे रखा, 5 सेकंड। तो अब देखना है यहाँ भी यूनिट पर ध्यान देना, आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो अब ये जो किलोमीटर पर आवर वो किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर प्रति सेकंड में। तो बताना 72 को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूँगा तो कितने से मल्टीप्लाई, 5/18 से, इनटू कितना, 5, ये हमारा कैसे बनेगा, मीटर पर सेकंड, और ये भी सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं, 18 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 का 5 में करेंगे 20, 20 का 5 में करेंगे 100, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है।
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी दूरी तय करता है। क्यों? क्योंकि हमें दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड और टाइम चाहिए। और आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 240 है। और टाइम कितना लेता है वो? 5 घंटे। यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 240 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1200 किलोमीटर। आगे उसने बोला उसी दूरी को, यानी दूरी कितनी आई? 1200। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे, एक सही 2/3 घंटे। इसका क्या मतलब है? 3 एकम 3, 3 और 2 कितना? 5/3 घंटे। कितने? 5/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखेंगे डिस्टेंस हमें पता है कितनी? 1200 अपॉन टाइम कितना? 5/3 घंटे। तो 5/3 से भाग लगा दें, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा भाई, यानी कि 1200 गुणा 3 ऊपर पहुंच गया और नीचे कितना रहेगा? 5। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 240। और 240 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, आसानी से आप जो इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। हर 7 किलोमीटर पे, ऐसे मान लीजिए आपकी डिस्टेंस है कितनी है भाई? 90 किलोमीटर की है। ठीक है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, यही तो बोला 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय है? 90 किलोमीटर डिस्टेंस है और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर, यहाँ से मान लो ये यहाँ से यहाँ तक कितना? 7 किलोमीटर। और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। कितनी देर? 6 मिनट रुकता है। तब पूछ रहा है वो कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। और उसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताना भाई कि वह 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा। तो देखना, आप देखेंगे कि वो 7 किलोमीटर में कितनी बार रुकता है? 1 बार रुकता है। कितनी बार? 1 बार रुकता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा। तो बताना 7 में कितने से गुणा करूँ कि ये 90 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 90 के बराबर होना चाहिए, बस 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखना कितने से? 12 से। और 12 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 84। अगर आप यहाँ 13 से करेंगे तो 13 से गुणा करेंगे कितना होगा? 91। वो हो जाएगा ज़्यादा, तो मुझे कम रखना है। कितना होगा? 84। यानी कि 84 किलोमीटर में, यहाँ भी 12 से, 84 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। अब देखना 84 के बाद उसकी जो डिस्टेंस बची कितनी बची? 6 किलोमीटर और बची। तो बताना क्या वो दोबारा से रुकेगा? अब तो भाई वो अपने पॉइंट पे पहुंच ही जाएगा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ तक हो गया 84 किलोमीटर, ऐसे समझिए आपका यहाँ तक 84 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ तक वो 12 बार रुक चुका है। कितनी बार? 12 बार। तो बताना अब उसकी जो डिस्टेंस बची 6 किलोमीटर बची है और वो रुकता है 7 किलोमीटर के बाद, तो अब उससे रुकने की जरूरत पड़ेगी। अब तो वो पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ से मुझे बताना कि 1 बार जब रुकता है तो कितना देर रुकता है वो? 6 मिनट। तो बताना 12 बार में कितनी देर रुकेगा? 12 बार में कितनी देर रुकेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं भाई, इसे समझिए। 12 बार में कितनी देर रुकेगा? तो बताना कैसे निकालेंगे कितनी देर रुकेगा? कैसे निकालेंगे? 1 बार में कितनी देर रुकता है? 6 मिनट। तो 12 बार में कितनी? यानी कि 12 गुणा 6, यानी कि वो 72 मिनट रुकेगा। कितनी देर? 72 मिनट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताना बिना रुके वो कितना समय लेगा। अगर वो ना रुकता तो कितना, सॉरी समय नहीं, हाँ समय पूछा, हाँ, तो बिना रुके कितना समय लेगा। तो समय कैसे निकालते हुए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल। आप देखेंगे दूरी कितनी? 90 किलोमीटर और उसकी चाल कितनी? 18। यानी कि वो अगर कहीं नहीं रुकता तो उसे समय लगते 5 घंटे और रुकेगा तो कितना? तो आप देखेंगे रुकने का समय कितना? 72 मिनट। यानी कि वो 72 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा। 5 घंटे तो ये और 72 मिनट एक्स्ट्रा और, तो बताना 72 मिनट में कितना घंटे बनेगा? तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो और 60 मिनट के बाद कितने मिनट और बचेंगे? 12 मिनट। यानी इस 72 मिनट का क्या मतलब है? 1 घंटा 12 मिनट। तो ये रुकने का समय और 5 घंटे बिना रुके, यानी कि उसे जो कुल समय लगेगा वो कितना? 5 घंटे और 1 घंटे 12 मिनट को जोड़ देंगे, 6 घंटे 12 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। अगर आप अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से वर्क करके देखिए और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस पे एक क्वेश्चन आपका और भी है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी में कितने समय में तय करेगा। अब यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, और कितने पर रुक रहा है वो, प्रति किलोमीटर पर, यानी 1 किलोमीटर पर रुक जाता है। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 1 किलोमीटर है, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और 1 किलोमीटर में कितनी देर रुकता है वो, 1 किलोमीटर के बाद कितनी देर, 5 मिनट। तो बताना 1 किलोमीटर में वो एक बार रुकेगा, तो बताना 5 किलोमीटर में कितनी बार। तो मैंने क्या बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन कि 90 पूरा नहीं लेना, उससे कम रखना है। तो यहाँ भी आपको 5 पूरा नहीं बनाना, 5 से कम ही रखना है, 5 से कम ही रखना है, यानी कि 4 को गुणा कर दे, 4 एकम 4, और इधर भी 4 कर दे, यानी कि वो 4 किलोमीटर में 4 बार। देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी समझ आएगा आपको। 4 किलोमीटर वो कितनी बार रुकेगा, 4 बार। देखना ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से देखना। जैसे डिस्टेंस आपकी, इसके 5 भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, समझ लो ऐसे। ये आपके 1-1 किलोमीटर का टुकड़े बना दिए, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 5 होगा नहीं, 1 2 3 4 5। देखना मैंने 5 क्यों नहीं बनाया इसे, ये बताए ये 4 किलोमीटर तक वो कितनी बार रुक लिया, 4 बार। अब बताना, अब जो शेष जो दूरी बची, 4 किलोमीटर दूरी तय कर ली, शेष कितनी बची, 1 किलोमीटर बची है, और वो 1 किलोमीटर एक बार रुकता। तो बताना क्या अब इसे बीच में कहीं रुकने की जरूरत पड़ेगी। अब तो भाई अपने पॉइंट पे पहुंच ही जाएगा, अब तो इसे रुकने की जरूरत ही नहीं है भाई। 5वां जो किलोमीटर जो बचा है अब तो पहुंच ही जाएगा, बिना रुके कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं। इस वजह से मैंने 4 किलोमीटर में निकाला, कितनी बार, 4 बार। और एक बार में कितनी देर रुकता है, 5 मिनट। तो बताना 4 बार में कितनी बार रुकेगा वो, कितनी बार है भाई, 4 बार। एक बार में रुकता है वो 5 मिनट, तो 4 बार में कितना भाई, उसमें 5 गुणा कर देंगे, यानी कि वो कितनी देर रुकेगा, 20 मिनट तक रुकेगा। मैं पूछ रहा हूँ बिना रुके हुआ कितनी देर में जो है तय कर लेगा। टाइम निकालना है, बिना रुके, बिना रुके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 5 है, स्पीड कितनी है, 10, यानी कि 1/2 घंटे। 1/2, 5 का भाग लगा देंगे इसमें, 5 से 2 बार कट जाएगा, 1/2 घंटे। इस 1/2 घंटे को किस में चेंज कर सकते हैं, मिनट में। कैसे भाई, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, यानी कि 60 गुणा 2 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, यानी कि वह बिना रुके 30 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन वो रुकता कितनी देर है, 20 मिनट। तो बताना कुल समय कितना लेगा, 30 मिनट बिना रुके, 20 मिनट रुकने का, यानी कि उसे जो कुल समय जो लगेगा वो कितनी देर लगेगी, 50 मिनट। तो देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसका जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10, और आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। कितनी देर है भाई, 4 घंटे में। तो देखना इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये भी। वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। 1/3 यात्रा, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 240, और इसका 1/3 यानी कि 1/3, उसकी जो भी यात्रा है उसका 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कितनी देर में तय किया, यात्रा 2/7 समय में। टाइम कितना है भाई, आप देखेंगे टाइम है 4 घंटे, कितना, 4 घंटे, और इसके 2/7 समय में तय किया है, तो इसका 2/7 ऐसे तो निकालेंगे, यानी कि 4 दूनी 8/7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय किया, 80 किलोमीटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है, यही पूछ रहा है कि 80 किलोमीटर उसने किस स्पीड से तय की है। तो स्पीड बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस 80, और स्पीड कितनी है, 8/7। 7 कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ऊपर, यानी कि 80 गुणा 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 8। 8 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 10 का आप 7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 किलो, सॉरी क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 25 वर्ग किलोमीटर है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ना,
थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो रही है इसकी। तो देखना भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखना वर्गाकार जो होता है, वर्गाकार का क्या है मतलब, ये आप पढ़ेंगे क्षेत्रफल में। तो वर्ग जो होता है आप समझ लिए थोड़ी देर के लिए कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसे होती है, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अभी देखना सॉल्व करते हैं इसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्गाकार पार्क है, मैंने क्या बताया, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इस तरीके से आप वर्गाकार बना दीजिए। हो सकता है मेरी ये छोटी बड़ी हो, लेकिन ये चारों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर। जैसे मान लो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। तो देखना इस वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। और साइड मैंने यहाँ क्या मानी, ए, यानी इस ए का क्या हुआ, स्क्वायर। आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे 25 वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा, इधर भी रूट लगा दो स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5, और ए स्क्वायर है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकला है, 5। यानी मुझे उस वर्गाकार जो पार्क था उसकी भुजा मालूम पड़ेगी। ये भी 5 किलोमीटर का, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो बताना, अब आगे क्वेश्चन पढ़ना क्या कहता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा तो बताना, समय निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या, दूरी बट्टे 4। तो बताना दूरी कितनी है भाई, एक चक्कर पूरा करना है। तो देखना कहीं से भी स्टार्ट कर दिए, जैसे मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना या दौड़ना जो भी है, यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा चक्कर करना है। तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ आएगा, या फिर इधर से इधर भी, कहीं से भी आपको लौट के यहाँ आना है। तो बताना कितनी दूरी तय करेगा। 5 किलोमीटर ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, तो टोटल कितनी, 1 2 3 4, टोटल दूरी कितनी, 20 किलोमीटर। भाई पूरा चक्कर तय करने में उसे 20 किलोमीटर लगेगा कि नहीं, डिस्टेंस। आप स्पीड देखेंगे, स्पीड कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 है ना, 3 है, ठीक है। तो बताना कितना होगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 कितने बचे, 2 बचे, यानी कि 6 सही 2/3 क्या आएगा, घंटे आएगा। घंटे क्या होगा, क्योंकि हमारे केस में दे रखा किलोमीटर पर आवर है। तो देखना आपका जो आंसर है वो इस तरीके से भी नहीं है। तो 6 घंटे तो आपके है ही है। इस 2/3 घंटे को आपको किस में चेंज करना है, मिनट में। तो देखना 2/3 को आप मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 का गुणा कर दो, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 2 का 20 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 40 में। इस 2/3 घंटे का मतलब है 40 घंटे, यानी कि 6 घंटे और 40 मिनट में वह चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था भाई, यानी कि आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखना भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखना यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर दूरी तय करता है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, 10 सही 1/5। इसका क्या मतलब, 5 सही 50, 50 और 1 कितना है, 51/5। देखना इतना ही, 10 सही 1/5, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, 51/5। आप देखेंगे टाइम कितना है, और टाइम दे रखा कितना, 3 घंटे अपॉन 3। तो अब बताना स्पीड जो आपकी निकले कितनी निकले, ये 3 कहाँ जाएगा, इस 5 में गुणा, 51/5 गुणा 3, यानी कि 51 कितना 15, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम स्पीड तो निकाल चुके हैं, स्पीड कितनी 51/15, 51/15 इंटू टाइम कितना भाई, टाइम है 5 घंटे, तो 5 से गुणा कर दो भाई। टाइम कितना 5, 5 से गुणा कर दिए। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से कितना 17, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। स्पीड जो दे रखी है कितनी है, 60 है, और 1 घंटे में तय करती है। तो क्या निकाल सकते हैं वहाँ से, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि हमें स्पीड ज्ञात है कितनी 60,
और कितनी देर में भाई? 1 घंटे में। यही तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है 60 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? 60 किलोमीटर। कितनी? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? भाई समय निकालना तो क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी? 60। और चाल कितनी? स्पीड कितनी बताई? 40 की स्पीड से। तो भाई कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, यानी कि 3/2 घंटे। इसे क्या ले सकते हैं? 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा? 1, और 1 में किसका भाग लगा? 2, यानी कि 1 सही 1/2 घंटे। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन था आपका, सी ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। और देखना आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, 15, 16, ये तीनों ही क्वेश्चन कैसे हैं आपके? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट से बता देता हूँ। स्पीड कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन की शुरुआत की थी वो इसी तरीके से थे। जो पहला क्वेश्चन था वो भी आपका इसी तरीके से था। ठीक है, क्योंकि वहाँ मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर में चेंज करवा रहा था। यहाँ क्या है? किलोमीटर पर आवर में है ये, और किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो बताना इस 80 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। मीटर पर सेकंड है ना? हाँ, तो कितने से? 5/18 से। कितने से कट जाएगा ये? 2 से हो जाएगा 40 बार, और 2 से कितनी बार? 9 बार। अब तो कटेगा नहीं। 40 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 200/9। अच्छा, भाग देना पड़ेगा, सही में दे रखा, चलो कोई बात नहीं। तो 9 का भाग लगाना, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, फिर 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, शेष कितना बचेगा? 2, और उस शेष में किससे भाग लगाना? 9 से, यानी कि 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो देखना, अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है और क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसे मैं अब नहीं बताऊंगा, आप खुद इसे सॉल्व करना। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। तो 17 में भी कुछ नहीं है भाई, ये भी कर सकते हो। इसने पूछा इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, 30 मीटर दूरी कितनी देर में कर रहा है? 24 सेकंड में तय करता है। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर और स्पीड दे रखी है 24। ये हमारे किस में आई? हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में। हमें इसको जो चेंज करना है किस में करना है? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसके अंदर पूछा किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा? 18/5 से। तो आप देखेंगे 5 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा ये 4 बार, और अब ये कटेगा नहीं, तो 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, यानी कि 9/2 क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका भाग लगाना पड़ेगा हमें। 2 का भाग लगाएंगे कितना? 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, मुझे बताने वाला नहीं था। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे आप खुद कर लेना भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। सीधा सीधा क्या पूछा है? कार ने कितनी दूरी तय की, और डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो इसे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 19वां। शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे। देखना, जैसे मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक को डिस्टेंस है, ठीक है, और इसका आधा मान लो, ये मिड पॉइंट मान लिया मैंने, मध्य बिंदु मान लिया, ठीक है, और आधी दूरी कितने में? 4 किलोमीटर पर आवर में, और जो शेष आधी है उसे किससे? 5 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यदि उसे कुल मिलाकर कुल जो समय लगा इसे और इसे, टोटल जो समय लगा वो कितना लगा? 42 मिनट। कितने भाई? 42 मिनट। क्वेश्चन के अंदर पूछा तो यह दूरी लगभग कितनी है? तो देखना क्वेश्चन आसान है, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा औसत चाल से संबंधित है। तो ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, जब एवरेज वाला स्पीड जब पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ा वहाँ पर। अभी ये थोड़ा समझ लीजिए। आप यहाँ से देखेंगे जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये, दोनों डिस्टेंस कैसी? बराबर है, यानी कह सकते हैं डिस्टेंस हमारी कैसे? कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, क्या निकालनी? औसत चाल। तो क्या होता है? 2 × S1 × S2, और S1 S2 क्या? स्पीड, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का योगफल, यानी कि S1 + S2, दोनों चालों का गुणनफल × 2 अपॉन दोनों चालों का योगफल। क्या निकलती है यहाँ से? एवरेज स्पीड निकलती है, औसत चाल निकलती है।
यानी कि 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दोनों की औसत चाल निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा देखना, 2 इंटू औसत चाल एक कितनी, सॉरी एक है 4 एक है 5, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन उन दोनों का योगफल, 4 और 5 कितना, या फिर 4 + 5, 5 चौके 20, 20 दोनों कितना हो जाएगा 40, कितना 40, और नीचे कितना हो जाएगा 5 और 4, यानी कि जो औसत चाल है वो कितनी 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप देखेंगे जो स्पीड जो निकली कितनी निकली 40/9, कितनी निकली 40/9 इनटू टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 42 मिनट। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखना, ये आपका क्या है मिनट है और आपका ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो इसे भी हम किस में चेंज कर लेंगे, या फिर आप आंसर देख लीजिए आपका किलोमीटर में आ रहा है या फिर मीटर में, आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में। क्यों, क्योंकि हमारी ये स्पीड है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो 60 से भाग लगा देंगे भाई। आप देखेंगे 20 से कट जाएगा 2 बार, और 20 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 3 से कितनी बार है 14 बार, ठीक है। यानी कि 14 का 2 में गुणा करेंगे 28, 28/9 किलोमीटर। इसका भाग लगाएंगे 9 × 27, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 9 × 9, यानी कि 3.1 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। कितना 3.1 किलोमीटर। तो देखना आप इससे परेशान मत होना, ठीक है। ये हमारा एवरेज औसत चाल वाला था, तो औसत चाल निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, और ये जो फार्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ कितनी चाल के लिए, सिर्फ 2 चाल हों तभी हम कर पाएंगे। और ये फार्मूला कब लगता है, जब हमारी डिस्टेंस कैसी हो, दोनों बराबर हों, यानी कि डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो, तभी इस फार्मूला लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा कितना, डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन दे रखा 3 किलोमीटर, हमारा आ रहा है 3.1, तो लगभग हमारा आंसर है इसमें। तो कौन सा लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल कितनी है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। चलो बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। क्या निकालनी, स्पीड निकालनी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 150, और वहाँ देखेंगे टाइम कितना 25, क्या ये मीटर प्रति सेकंड। हमें जो आंसर चाहिए किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे है ना, उसकी चाल कितनी है। अच्छा हाँ किलोमीटर प्रति घंटे, तो क्या करूँगा 18/5 से, 18/5 से गुणा करूँगा। आप देखेंगे 5 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा, ठीक है। और 5 छक्के 30 और 5 25, यानी कि 18 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, या कटेगा भी नहीं कटेगा, 6 × 48, 6 × 6 और 4 10, 108/5। अब आप इसका भाग लगा दो, 5 दूनी 10 और 5 × 5, 3 बचे 5 छक्के 30, 21.6, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाए 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भाई वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाई शेयर किया करो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।